हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम ये एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। उसको देखने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। अब ये मैं सेकंड पार्ट देख रही हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, सो लेट्स सी। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई होप आपको मालूम होगा। जब कोई नंबर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, ऐसे P/Q के फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, और इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाएगा कब, जब हम उसके न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर देंगे। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4। अब सेम वही फ्रैक्शन जिसमें हमने पहले 1 ऐड किया था, ठीक है, तो स्टार्टिंग से उसी फ्रैक्शन में अगर हम 8 को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो वो 1/4 बन जाएगा। आपको पता करना है कि फ्रैक्शन क्या है। जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, न्यूमरेटर आपका x हो गया एंड डिनोमिनेटर आपका y हो गया। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, योर फ्रैक्शन इज x/y। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अब इसी फ्रैक्शन में आप पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में हमको क्या करना है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर में से हमने 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। x/y की जगह क्या हो जाएगा, 1/3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x - 1 इज इक्वल टू 1 × y। सो 3x - 3 इज इक्वल टू y। 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन हमको क्या दी है, ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमको सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमको ये दिया हुआ है कि उसी सेम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हम 8 को प्लस करते हैं, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में हमने 8 प्लस कर दिया, तो ये आपका फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। क्लियर। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × x मीन्स 4x एंड 1 × y + 8। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू y + 8, 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया है। ठीक है, हमें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों मिल गया। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा सूटेबल लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों में देखिए आप, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में भी y है और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में भी y है। ठीक है, -y। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे y वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों में सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ठीक है, और माइनस जब करेंगे तो एक का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम वेरिएबल y को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए by using elimination method हमने ये इक्वेशन फर्स्ट को लिखा और ये इक्वेशन सेकंड को लिखा।
ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो आपके y हैं, ये आपके y जो हैं दोनों सेम है, ठीक है, सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं, सब अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले साइन अब हमारे किसी काम के नहीं होते, हम नीचे वाले साइन को ही कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3x माइनस 4x माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये वाला y वेरिएबल हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। प्लस 8 माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। आपका x क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी एक में रख दीजिए और आपको y मिल जाएगा। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 3 12, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 12 इज इक्वल टू वाई। आपका y कितना आ गया, 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, देखिए आपका x है 5 और y है 12, तो ऑब्वियसली हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/12। दिस इज योर फ्रैक्शन। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके ओके, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या है, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, यश एक बच्चा है जिसको 40 मार्क्स मिले हैं। एक टेस्ट हुआ है जिसमें 40 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अभी आप क्लास 10th में हो तो मे बी आपको इसका नॉलेज नहीं होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टेस्ट होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की मार्किंग होती है। आपके जितने आंसर सही हैं उनके मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो उसके लिए आपके मार्क्स कटते भी हैं, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 20% कट जाता है या 25% कटता है या 50% कटता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा है या पेपर लेने वाले की मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। जो अपने आंसर गलत होते हैं उसके लिए आपके नंबर कट जाना, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो यश एक बच्चा है जिसका एक टेस्ट हुआ तो उसको 40 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। उसके जितने भी आंसर सही थे उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है। अगर एक आंसर सही है तो 3 नंबर, 2 आंसर सही है तो 6 नंबर, 3 आंसर सही है तो 9 नंबर। इस तरीके से जो आंसर सही थे उसके लिए उसको 3 नंबर मिल रहे थे। लेकिन जो आंसर गलत था उसके लिए उसका 1 मार्क कट भी रहा था, ठीक है। 1 मार्क उसका कट रहा था। जैसे अगर आपका एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है तो सही के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत के लिए 1 मार्क्स कट जाएगा, तो ओवरऑल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से उसको 40 मार्क्स मिले। फिर उसने कोई दूसरा एग्ज़ाम दिया होगा उसी टाइप का या वही एग्ज़ाम दिया, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ कि उसको 4 नंबर मिलते थे सही आंसर के लिए और 2 नंबर कट जाते थे गलत आंसर के लिए। उस टेस्ट में उसको 50 नंबर मिले। तो आपको ये बताना है कि कितने सही क्वेश्चन थे और कितने गलत क्वेश्चन्स थे, ठीक है। तो जो भी हमसे चीज़ पूछी जाती है हम उसको एक्स एंड वाई कंसिडर करके चलते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, ठीक है। करेक्ट आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। करेक्ट आंसर्स कितने हैं, एक्स हैं एंड रॉन्ग आंसर्स वाई हैं। क्लियर, अब देखिए करेक्ट के लिए उसको 3 नंबर मिल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 3। तो अगर मान लीजिए आपके 10 सही आंसर हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 30, ठीक है। तो हमने सही आंसर किसको लिया है, एक्स को, और 3 नंबर मिल रहे हैं तो सही आंसर के मार्क्स कितने हुए, 3x। उसी तरीके से गलत नंबर के मार्क्स कितने हो जाएंगे, y, ठीक, क्योंकि हमने गलत नंबर
के आंसर्स कितने हैं y, और एक गलत आंसर का एक नंबर कट रहा है, तो y नंबर हमारे कट जाएंगे y आंसर्स के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमको 3x इतने नंबर सही आंसर के लिए मिले, ठीक है, और फिर इतने नंबर हमारे गलत आंसर के लिए कट गए, और जब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ओवरऑल उसको 40 मार्क्स मिले, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये होगा आपका, ठीक है, सेकंड कंडीशन में ये होगा कि उसको 4 मार्क्स मिल रहे थे सही आंसर के लिए, तो सही आंसर के लिए उसको इतने नंबर मिल गए, और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो रहे थे गलत आंसर के लिए, तो गलत आंसर के लिए इतने मार्क्स उसके कट गए। जब इसमें से इतने नंबर उसके कटे तो उसको ओवरऑल कितने मार्क्स मिले, 50, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 के लिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन बन गई है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से। अब आप इसको किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें यहाँ 3x यहाँ 4x है, हमको पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। या फिर अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो y को भी आपको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, ठीक। तो एलिमिनेशन हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले x या y जिसको भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैं y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, और ये सेकंड इक्वेशन में y के साथ है 2, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ओके। सो योर इक्वेशन विल बी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। ये आपका सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, ठीक है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन आपका मॉडिफाई हो गया। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब हम ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखा और ये इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा। तो अब इसमें देखिए ये आपका जो y वेरिएबल है ये आपका सेम हो गया, और ये सेम साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे, जब सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं। ये हमने माइनस किया, सारे साइन अपोजिट होगा। 6x माइनस 4x 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 30/2, ठीक है। x क्या हो गया, 30/2, ओके। सो x इज इक्वल टू 15, मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आर इक्वल टू 15। रॉन्ग आंसर्स के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 15 है x की वैल्यू, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, सो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, 5 इज इक्वल टू वाई। तो आपके 5 आंसर्स गलत होंगे और 15 आंसर्स आपके सही होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ओके। ये आपका थर्ड पार्ट है, ओके। ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लास में टीचर बहुत शॉर्ट में करवा देते हैं और बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसलिए आप प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। देखिए क्या लिखा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। ये दो जगह हैं ए एंड बी, ये 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। ऑन अ हाईवे
वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार बी से स्टार्ट होती है। ओके, इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन मतलब ये वाली कार भी इस तरफ ही जा रही है और ये वाली कार भी इस तरफ जा रही है, दोनों कार सेम डायरेक्शन, या तो इस तरफ या तो दोनों सीधे हाथ की तरफ या दोनों उल्टे हाथ की तरफ, पर एक ही डायरेक्शन में। क्लियर? दे मीट इन 5 आवर्स, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 5 घंटे बाद ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट आगे, बहुत आगे चल के एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलेंगी 5 घंटे बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि कार ए जो है वो कार बी से ज़्यादा तेज चल रही है, कार ए की स्पीड कार बी से ज़्यादा है, तभी तो वो आगे चल के उसको मिल जाएगी। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती हैं ऐसे, ठीक है, तो ये 1 घंटे में फिर मिल जाएंगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है, अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो। ठीक है, आपको ये बताना है कि उन दोनों कार की स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार ए की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड हो गई y। देखिए, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा है ए की, बी की कम है, तो 5 घंटे बाद जब ये मिलेंगे तो हम क्या करेंगे कि ए की स्पीड से बी की स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, ए की स्पीड से बी की स्पीड को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो गया 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ए से लेके बी तक। ठीक है, और ये हो गया एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा वाला डिस्टेंस, जो बी क्या करेगी? सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, और ए क्या करेगी? इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। ए यहाँ से लेके यहाँ तक, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ए और बी दोनों कार 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे दोनों कार क्या होंगी? मिल जाएंगी एक दूसरे को। तो ए क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, और बी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें बी की स्पीड का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमको सिंपल ये है कि ए जो है 100 प्लस और जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये उसको पूरा कवर करेगा। तो हम सिंपल ए की स्पीड को मान लेते हैं, हम ए में से बी की स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, होगा क्या ना, अगर हम ए यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है और बी यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ओवरलैप हो रहा है। तो इसको निगलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा? मीन्स ये डायरेक्ट करने के लिए है। ठीक, और जब हम ये वाला केस लेंगे तो हम दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए आया और यहाँ से लेके यहाँ तक बी आया, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या टुवर्ड्स द ईच अदर तो हम इनकी स्पीड को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिए ये हमने x माइनस वाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कार ए की स्पीड से कार बी की स्पीड को माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 100 और टाइम कितना है? 5। अब इसमें देखिए ये है कि हम यहाँ पे 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार ए जो है वो तो 100 तो कवर कर ही रही है, एक्स्ट्रा भी कवर कर रही है, लेकिन है क्या कि जो एक्स्ट्रा कवर वो कर रही है वो कार बी भी कर रही है, और कार बी वाला डिस्टेंस, कार बी का स्पीड तो हम माइनस कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे कि 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 100। 5 से उधर उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 20। ये आपका फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे आई है इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे भी अगर करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
ओके, तो देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए इसको, ठीक है। ये A एंड दिस इज B, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये दोनों कार A, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो कार A यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगी एंड कार B यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो कार A जो है वो कितना डिस्टेंस चलेगी, कार A कितना डिस्टेंस चलेगी, हम ये वाला डिस्टेंस D मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, D, और ये 100 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A के से कितना होगा 100 प्लस D, ठीक है। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B से कितना होगा, सिर्फ D, क्योंकि B यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ओके। अब देखिए स्पीड क्या होता है, अच्छा टाइम तो सेम है, टाइम तो 5 आवर्स है दोनों के लिए। अब देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। तो हम कार A के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर कार A के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है x एंड डिस्टेंस है 100 प्लस D अपॉन 5, ठीक है। कितना है 100 प्लस D अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 प्लस D, 5x माइनस 100 इज इक्वल टू D, ओके। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं फॉर कार B के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 5 बाय इज इक्वल टू D, 5 बाय कितना आ गया, D के बराबर। आप यहाँ पे D की वैल्यू रख दीजिए, ये है ना, यहाँ पे D की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा 5x इज माइनस 100 इज इक्वल टू 5 बाय 5x माइनस 5 बाय इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गई है ना, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी पहले ये वाली और ये इक्वेशन जो हमने निकाली है ये दोनों आपकी सेम आ गई हैं। तो आप चाहे इसको इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, ठीक है, चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। पर होता है क्या ना कि जब ऐसे समझाओ ना तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, जब ये समझाओ ना तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आप समझने के लिए अभी प्रैक्टिस इससे कर दीजिए, जब आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी है कि ये इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि आपको इसको करने में टाइम लगेगा, ये भी बहुत छोटा, बस 1-2 स्टेप आपके एक्स्ट्रा होंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, ओके। अब हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जब ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम मान लेते हैं कि टुवर्ड्स द ईच अदर कि इस पॉइंट पे मिल रही है, तो कार A इतना डिस्टेंस कवर करेगी एंड कार B इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें हम दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप इसको जैसे मैंने आपको पहले समझाया ना उसके तरीके से करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो कार A की स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। आप इसको वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x कितना है 60, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, 40 इज इक्वल टू वाई। तो कार A की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B is 40 kilometer per hour. This is your answer. Okay, so now see fifth part and the last part. क्या दिया है क्वेश्चन, the area of a rectangle get reduced by 9 square unit
If its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ या फिर हाइट. ओके बच्चों, डायमेंशन मतलब क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट. और क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होंगे, या तो लेंथ और ब्रेड्थ या फिर लेंथ और हाइट या फिर ब्रेड्थ और हाइट. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशन फिगर है. ओके, और यहाँ पे यूनिट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर कुछ भी नहीं दिया है. जब हमको कोई इस तरीके से नहीं देता है तो वहाँ पे यूनिट दे देते हैं. क्लियर? अब देखिए, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि लेंथ जो है वो x है एंड ब्रेड्थ जो है वो y है, क्योंकि रेक्टेंगल में नॉर्मली लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं, हाइट नहीं लेते हैं. ठीक है, तो लेंथ हो गया x एंड ब्रेड्थ हो गया y. अगर लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स x y.